पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है, दुनिया में अमन सबके फायदे में है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि अंदरूनी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। भारत के दहशतगर्दी में सहूलतकारी के सबूत मौजूद हैं। भारत को हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय वजीर आजम एक शिकस्त खोरदा इंसान है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, पाकिस्तान नहीं। इसराइल के सिवा कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने मोदी को सराहा हो। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा यूएन सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खत पेश किया। सिंतास मुआहिदे की बहाली में किरदार अदा करने की अपील की। एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। खित्ते में कशीदगी की बड़ी वजह मकबूजा कश्मीर के तनाज़े का हल न होना है। मसला कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शराइत पर नहीं, बराबरी की बुनियाद पर। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। भारतीय इक़दाम खित्ते की सलामती के लिए खतरे का बाइस बने। 2 एटमी ताकतें जंग के दहाने पर आ गई थीं। आइंदा ऐसा हुआ तो हालात दुरुस्त करने का वक्त नहीं मिलेगा। आलमी बरादरी भारतीय जारहाना इक़दाम का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का बयानिया हर मीटिंग में कबूल हो रहा है। पाकिस्तान के बयानी के लिए नई जगह बनती जा रही है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का बिलावल भुट्टो की मौसर और पुरएतमाद सफारतकारी को खिराजे तहसीन, कहा कि अगर भारत अमन चाहता है तो अपना रवैया तब्दील करे और पाकिस्तान से बातचीत करे। भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए सूबों को साथ मिलकर पानी जखीरा करना होगा। सिंतास मुआहिदे के तहत हर कतरे का पाकिस्तान का हक है। भारत ने कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन और जोमा कोर कमांडर, गवर्नर और वजीर आला के साथ बैठ कर तजावीज़ दें। कौम यकजा है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करना होंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक खैबर पख्तूनख्वा को फंड मिलता रहेगा। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। तवानाई, तिजारत और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताबन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 2 तरफ़ा ताबन पर इत्मीनान का इजहार किया। मुआविन ख़ुसूसी की जनूबी एशिया की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली की भारतीय धमकी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की हिमायत का अयादा किया। कराची की मलिर जेल से 216 कैदी फरार हुए। 89 को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। मीडिया से बातचीत में कहा कि दीगर फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली बना दी। जल्द तमाम फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मलिर जेल इंतजामिया की जानिब से शाह लतीफ थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक कैदी फुरकान ने साथी कैदियों को उकसाया और तोड़ फोड़ की। सरकारी अस्या, चीना और अमलाक को नुकसान पहुँचाया। मलिर जेल के फरार कैदी सरेंडर करें, नहीं तो दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। जेल के कैदियों को बैरिक्स से बाहर निकालने के फैसले को गलत करार दिया। कहा कि बाकी की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाद हसन लंजार ने वाक़े को अफसरान की नाअहली का नतीजा करार दिया। फरार कैदियों को 24 घंटे में वापस आने की मोहलत। कहा पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मलिर जेल
बैरक और कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत का एक्शन। आईजी जेल खानाजात काजी नजीर, डीआईजी जेल हसन सहतू और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह को ओहदों से हटा दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तस्दीक कर दी। डीआईजी जेल सखर असम मलिक ने नए डीआईजी जेल कराची तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। जेल ब्रेक की तहकीकात कमिश्नर कराची एडिशनल आईजी मलिर जेल करेंगे। गफलत बरतने वाले एहलकार और अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा। मलिर जेल से फरार कैदी की मां ने मफरूर बेटे को जेल वापस पहुंचा दिया। खातून के बेटे को पुलिस के हवाले करते हुए हाथ जोड़कर गुजारिश, कहा कि बेटे से गलती हुई, मेहरबानी करके उसे कुछ मत कहना। मलिर जेल ब्रेक के बाद महकमा दाखिला सिंध ने जेलों में सहात लाने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। जेल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद पीएसपी, सूबाई और विफाकी सिविल सर्विसेज के अफसरान को आईजी और डीआईजी जेल खानाजात पर तैनात किया जाएगा। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलविस मुलजिम 24 घंटे में गिरफ्तार। सीआईए ने 22 साल मुलजिम उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा मकतूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। टिकटॉकर उमर हयात ने दोस्ती से इनकार पर सना यूसुफ को कत्ल किया। मुलजिम सना से राब्ते में था और दोस्ती पर राजी करना चाहता था। मुसलसल इनकार पर जुनूनी शख्स ने मासूम बच्ची की जान ली। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सबूत मिटाने के लिए मुलजिम मकतूला का मोबाइल फोन साथ लेकर फरार हुआ। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से मुलजिम को गिरफ्तार किया। सना यूसुफ का जो कत्ल का वाक़या है, ये साबित करता है कि कम उम्र में टिकटॉक और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनका बेजा इस्तेमाल है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाने की बजाय उसका मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी बेसिक वजह जो है कम उम्र के अंदर सोशल मीडिया और अपनी टिकटॉक बनाकर पेश करना। शहरियों ने टिकटॉक और सोशल मीडिया ऐप्स के बेजा इस्तेमाल को टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की वजह करार दे दिया। कहा कि टिकटॉक माशरे में मनफी रुझानात को ज्यादा फैला रहा है। वालिदैन को बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर नजर रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने त्यामिर भाषा डैम मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इजलास से गुफ्तगू में कहा कि मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। मंसूबे की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मरियम नवाज का अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसला। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने की मंजूरी। इकदाम से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरियम नवाज कहती हैं कि लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। बानी ने कहा सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, अब पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज की जिम्मेदारियां अली अमीन गंडापुर के बजाय मुख्तलिफ लोगों को दी जाएंगी। तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा कि बानी पीटीआई आज के बाद जमात के पैट्रन इन चीफ होंगे। तमाम फैसले वो खुद करेंगे। पावर डिवीजन ने नेपरा की के इलेक्ट्रिक पर मेहरबानियों का पर्दा चाक कर दिया। के इलेक्ट्रिक के 7 साला मल्टी ईयर टैरिफ के खिलाफ पावर डिवीजन की नजरसानी दरखास्त के मजीद निकात सामने आ गए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को कई मार्जिन और कास्ट रिकवरी की इजाजत दे दी। फैसले से कौमी खजाने और सार्फिन पर 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रिकवरी नुकसान भी टैरिफ में शामिल करने की इजाजत दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में मच और मरगन में कार्रवाइयां। फितनाल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। इधर
ट्रंप ने इशारा किया, उधर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। मोदी ने ट्रंप को जी हुजूर कहकर हुक्म की तामील की। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की कड़ी तनकीद, कहा कि कोई बीजेपी पर थोड़ा सा दबाव डालता है तो ये फौरन सरेंडर कर देते हैं। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। आज़मीन हज आज नेफ्स शब से मिना रवाना होना शुरू होंगे। 9 ज़िलहज को रुकने आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। वकूफ़ अरफा का खुतबा 35 ज़बानों में नशर किया जाएगा। 5 मिलियन अफराद बराह रास्त सुन सकेंगे। अज़ान मगरिब के बाद हज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। 10 ज़िलहज को रमी के लिए रवाना होंगे। कुर्बानी और सन मुनवाने के बाद अहराम खोल दिया जाएगा। और ईद उल अज़हा की आमद में बस 3 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। मुल्तान और राजनपुर और बलूचिस्तान के खूबसूरत ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।